नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपना राजनीतिक आदर्श मानते हैं? और क्या वो आगे के रास्ते वैसे ही तय करना चाहते हैं जैसे शी जिनपिंग कर रहे हैं? आप पूछेंगे कि शी जिनपिंग ऐसा क्या कर रहे हैं और मोदी और जिनपिंग के बीच क्या रिश्ता हो सकता है? वो रिश्ता है आलोचना न बर्दाश्त कर पाना, न अपनी, न सरकार की और न अपनी नीतियों की। जिस तरह से त्रिपुरा के मामले में 102 लोगों के खिलाफ यूएपीए का मामला दर्ज किया गया है, सिर्फ इस वजह से कि वो मुसलमानों के खिलाफ नस्ली हिंसा को लेकर चिंतित थे और इसके तथ्य दुनिया के सामने रख रहे थे, वो एक लोकतंत्र का आचरण नहीं हो सकता। और दुनिया कहती है कि चीन में लोकतंत्र नहीं है। यहां आप बेरोक टोक ट्विटर नहीं चला सकते, फेसबुक नहीं चला सकते, गूगल नहीं चला सकते। उनके अपने सोशल मीडिया और सर्च इंजन हैं, और यह सब केवल इसलिए कि आप चीनी सरकार के खिलाफ चू तक ना कर सकें। तो भारत में भी तो यही हो रहा है। आप सीए एनआरसी के खिलाफ बोलिए, जेल में डाल दिए जाएंगे। आप कश्मीर पर बोलिए, जेल में डाल दिए जाएंगे। आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिख दीजिए, मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और तो और आप योगी आदित्यनाथ और यहां तक कि विप्लव देव के खिलाफ खुलकर कुछ नहीं लिख सकते, बोल नहीं सकते खुलकर। विप्लव देव वही है जिन्होंने खुलेआम कहा था कि महाभारत के समय ही भारत में इंटरनेट आ गया था। लेकिन मैं मोदी और जिनपिंग की बात कर रहा था कि कैसे जिनपिंग नरेंद्र मोदी के राजनीतिक आदर्श होते जा रहे हैं और यह चलन कितना खतरनाक होने वाला है। देखिए कि 8 नवंबर से बीजिंग में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी का 4 दिवसीय कॉन्क्लेव शुरू हुआ है। यह सत्तारूढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का 6ठा पूर्ण सत्र है। इस बैठक में एक ऐतिहासिक संकल्प पत्र जारी किया जा रहा है। इस संकल्प पत्र में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 100 सालों की उपलब्धियों पर चर्चा है। इसी कॉन्क्लेव में जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल पर भी मुहर लग सकती है। यह कोई साधारण कार्यकाल बढ़ोतरी नहीं होगी। इसके पहले यह कानून था कि कोई भी राष्ट्रपति 2 बार से ज्यादा इस पद पर नहीं रह सकता, लेकिन जिनपिंग ने दूसरी बार राष्ट्रपति बनते ही इस कानून को रद्द कर दिया था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर जिनपिंग चाहे तो पूरी जिंदगी राष्ट्रपति बने रह सकते हैं, माओ की तरह। इस बात में कोई शक नहीं कि शी जिनपिंग इस दशक में चीन के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं। जिनपिंग 2012 में सत्ता में आए थे। जिनपिंग से पहले राष्ट्रपति रहे सभी नेताओं ने 5-5 साल के 2 कार्यकाल या 68 साल की उम्र, जो भी पहले हो, इसके बाद कुर्सी छोड़ दी थी। 2018 में चीन ने राष्ट्रपति पद के लिए 2 कार्यकाल की बाध्यता खत्म कर दी थी। जिनपिंग का दूसरा कार्यकाल 2022 में खत्म हो रहा है। लेकिन कॉन्क्लेव के ऐतिहासिक संकल्प पत्र की जिस बात ने पूरी दुनिया को सकते में डाल रखा है, वो है शी जिनपिंग की आलोचना को अपराध बना दिया जाना। जी हां, संकल्प पत्र के मुताबिक जिनपिंग के खिलाफ बयानबाजी को चीन में अपराध की श्रेणी में डाला जा सकता है। उनके खिलाफ उठी हर आवाज को दबा दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा। किसी भी फोरम पर जिनपिंग की आलोचना को राजद्रोह माना जाएगा। 11 नवंबर तक चलने वाली इस बैठक में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लगभग 370 बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में यह पहली बार है जब पूरी बैठक बंद कमरे में हो रही है। गौर कीजिए, इसी साल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे हो रहे हैं। जुलाई 1921 में इसकी पहली बैठक हुई थी और उसी में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रखी गई थी। तब से लेकर आज तक 100 साल के इतिहास में सीसीपी केवल 2 संकल्प पत्र लेकर आया है। पहला 1945 में और दूसरा 1981 में। पहले संकल्प पत्र के जरिए माओ से तुंग ने चीनी राजनीति और कम्युनिस्ट पार्टी में अपनी ताकत बढ़ाई थी, और दूसरे संकल्प पत्र के जरिए देंग शियाओपिंग ने। ऐसे में साफ कहा जा रहा है कि तीसरे संकल्प पत्र के बाद चीन के मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग का अब और भी ज्यादा शक्तिशाली होना तय है। यह भी माना जा रहा है कि जिनपिंग को माओ से तुंग और देंग के बाद चीन का युग पुरुष घोषित किया जा सकता है, वैसे ही जैसे भारत में भाजपा ने नरेंद्र मोदी को घोषित कर दिया है। इसे और अच्छे से समझने के लिए आपको चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पहले और दूसरे संकल्प पत्रों के बारे में जानना होगा। जैसा कि हमने पहले बताया कि 1945 में पहला संकल्प पत्र लेकर माओ आए थे।
उसका नाम था रिजोल्यूशन ऑन सर्टेन क्वेश्चंस इन द हिस्ट्री ऑफ आवर पार्टी। इसमें शंघाई नरसंहार से लेकर लॉन्ग मार्च तक के पार्टी के बीते 2 दशकों के संघर्ष पर बात की गई थी। पार्टी काडर की वफादारी हासिल करने के लिए बताते हैं कि ऐसा किया गया था। इसके बाद माओ ने सितंबर 1976 में अपने मरने के दिन तक चीन पर राज किया, पूरे 27 साल तक। माओ के समय में भी उनके खिलाफ किसी भी तरह की बात चीन में नहीं हो सकती थी, लेकिन उनकी मौत के साथ ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में उनकी जमकर आलोचना होने लगी। देखिए कि माओ की मौत के बाद देंग जियाओपिंग चीन के सुप्रीम लीडर बने। अपने पहले ही कार्यकाल में वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का दूसरा संकल्प पत्र लेकर आ गए। साल था 1981। इसमें पार्टी की स्थापना से लेकर माओ के काल तक के इतिहास का जिक्र किया गया था। संकल्प पत्र में जियाओपिंग ने खुलकर माओ की नीतियों की आलोचना की थी। इतना ही नहीं, डेंग जियाओपिंग ने माओ की नीतियों में भारी फेरबदल भी कर डाला था। उन्होंने माओ की नीतियों को पलटते हुए जबरदस्त आर्थिक सुधारों पर जोर दिया और चीन के बंद बाजारों को बाकी दुनिया के लिए खोलना शुरू किया। बताते हैं कि आज जो चीन है वो डेंग जियाओपिंग का बनाया हुआ चीन है और वो माओ की नीतियों को जमाने पहले छोड़ चुका है। और अब दूसरे संकल्प पत्र के 40 साल बाद तीसरा संकल्प पत्र आ रहा है। शी जिनपिंग इसके सूत्रधार हैं। उन्होंने इस संकल्प पत्र में बहुत होशियारी के साथ इतिहास की आलोचना की बजाय उपलब्धियों पर जोर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब माओ पहला संकल्प पत्र लेकर आए थे, उस समय चीन गृहयुद्ध और जापानी हमलों का सामना कर रहा था। वहीं जियाओपिंग के सामने चीन को गरीबी और बेरोजगारी से बाहर निकालने की बड़ी चुनौती थी। उन्हें पार्टी में अपने प्रभुत्व को भी बढ़ाना था, लेकिन जिनपिंग के सामने ऐसी कोई चुनौती फिलहाल नजर नहीं आती। जिनपिंग अलग किस्म के राष्ट्रपति हैं। उनके समय में चीन ने बेहिसाब तरक्की की है, लेकिन इसके साथ ही उसने साम्राज्यवादी नीतियों को पूरी बेशर्मी के साथ आगे बढ़ाया है। मतलब जमीन हड़पने की भूख। इसका नतीजा यह है कि चीन चारों तरफ से सीमा विवाद का सामना कर रहा है, वो चाहे भारत हो, हांगकांग हो, भूटान हो या ताइवान। आज 10 से ज्यादा देशों के साथ चीन का सीमा विवाद चल रहा है। इसके साथ ही जिनपिंग ने इंटरनेट की आजादी को भी बुरी तरह से कुचला है। मीडिया की आजादी जैसी कोई चीज चीन में अस्तित्व में नहीं है। वहां अखबार भी सरकार चलाती है और न्यूज चैनल भी। आपको हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में मौत की सबसे ज्यादा सजा चीन में दी जाती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में चीन 85वें नंबर पर है। बावजूद इसके उसकी आंतरिक खबरें बाहर नहीं आ पाती। जिनपिंग ने माओ की एक ही चीज को अपनाया है और वो है उनकी मशहूर उक्ति, सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। अब इस घटना के बरक्स भारत के हालात को देखिए और समझिए कि हम कहां खड़े हैं और कहां जा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।